ये है शादी वाला घर। चले आए तो सभी घर वालों के नाम बताते हैं। ये है सबसे खूबसूरत मीना दुल्हन। ये है मीना का दूल्हा दीपक। ये है मीना की झिटानी सुनीता। ये है मीना की नंद प्रिया। और ये है मीना की सास। और ये है मीना के ससुर जी। ये है मीना के जेठ जी प्रेम। और ये है मीना की जेठानी के 2 बच्चे, जिसका नाम है टिंकू और इसका नाम है पिंकी। ये है मीना का ससुराल। इतनी सुंदर और सुशील मीना दुल्हन क्या इनकी जुल्म बर्दाश्त करेगी? चले तो कहानी की शुरुआत करते हैं। मीना के ससुराल वाले थोड़े बहुत गरीब हैं और उनका घर भी इतना खास बड़ा नहीं है। ये है उनकी छोटी सी रसोई और ये है टीवी लाउंज और ये है रूम और ये कुछ छोटा सा बगीचा है जिसके पास ये चरपाई रखकर रात को लेटते हैं। और ये उनकी है बकरी और उन्होंने कैट्स भी रखी है। और इनके घर में ये चिड़िया रोज आती है और चींची करती है। दीपक, तुम्हारे घर वालों ने मेरी रस्में नहीं की, बताओ ना वो क्यों नहीं की उन्होंने? मुझे और मेरे घर वालों को क्या पता था कि तुम्हारे घर वाले इतने गरीब निकलेंगे कि तुम्हें जहेज तक भी नहीं दे सकते। तो वो तुम्हारी क्या रस्म करेंगे, उन्हें क्या पता। मीना ने शादी से पहले दीपक की कोई भी तस्वीर नहीं देखी थी और शादी के बाद मीना की पहली मुलाकात थी दीपक से। दीपक का ये रवैया देखकर मीना घबरा गई। मीना के घर वालों ने कहा था कि दीपक बहुत अच्छा लड़का है, जो कि दीपक का रवैया कुछ अच्छा नहीं। दीपक, मेरे तो घर वाले कह रहे थे कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारा मिजाज भी अच्छा है, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा रवैया रखो। अरे सासू माँ जी, आपकी तो ये बहू सबसे बड़ी भिखारन निकली। जहेज तो क्या, इसके पास तो खुद के लिए 4 सूट भी नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी थी कि भिखारन बहू कर ली। अरे माँ, सुनीता सही कह रही है। इतनी क्या जल्दी थी दीपक की शादी कराने की। मुझे कह देती, मैं ऑफिस में कोई ढूंढ के दे देता। बहुत एक से एक लड़कियां हैं। अरे बेटा, तू तो ऑफिस में खुद छोटा सा वर्कर है। तेरे भाई से किस लड़की ने शादी करनी थी? तेरे भाई को तो छोड़, वो तो तेरे से भी शादी नहीं करती। वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन से शादी करेंगी। वो तो बड़े बड़े को फंसाती हैं। अरे माँ छोड़े, आपसे भी बात करना फजूल है। आज आपने मुझे ऑफिस का छोटा वर्कर कह दिया, कल मुझे वॉचमैन नहीं कह देना ऑफिस का। आपको क्या पता मेरा क्या क्या ओहदा है मेरा ऑफिस में। आपको पता हो तो तब ना। माँ को क्या बताऊं कि मेरी कितनी दीवानी है ऑफिस में लड़कियां। अरे माँ, ये छोड़े बातें होती रहेंगी। क्या आप सच कह रही हैं? भाभी एक तिनका भी नहीं लाई है जहेज का घर में? और क्या मैं इस उम्र में झूठ बोलूंगी? उस जमींदार नंदोई ने तो सिर्फ अपनी बेटी भिजवाई है। कहता है जहेज एक नालत है और मैं अपनी बेटी को नालत नहीं दूंगा। अरे मैंने तो सोचा था गांव का बहुत बड़ा जमींदार है, अपनी बेटी को 100-200 जमीन तो ऐसे ही दे देगा और जहेज में कार और बंगला और एसी, कपड़े, बर्तन और कुछ चीजें हमें भी देगा जहेज में। मुझे क्या पता था सिर्फ अपनी बेटी भिखारन को ही रुखसत कर कर भेज देगा। और तो और मैंने सोच लिया था भाई शादी तोड़कर अपने बेटे को घर ले आती हूँ। फिर मेरे ज़हन में बात आई, रिश्तेदारों के सामने तो मेरी थू-थू हो जाएगी। बस कुछ सोचकर घर वापस ले आई इस दुल्हन को। मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मेरे ये पल्ले लग गई। अरे मेरी तो किस्मत फूटी थी जो ये बहू करके ले आई भिखारन। बताओ फिर प्रिया की माँ, तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, जहेज नहीं तो फिर रिश्ता भी नहीं। हमें ये रिश्ता भी नहीं मंजूर।
टिंकू टिंकू, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, क्या तुम्हें आ रही है? चलो फिर मम्मी को जाके कहते हैं, रूम तो मम्मी खाली कराएंगी ना। मम्मी 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 मम्मी। हाँ बोलो बच्चों, क्या बात है? मम्मी मम्मी, हमें बहुत जोरों की नींद आई है, चाचा चाची को हमारे रूम से निकाल कर बाहर फेंको ना। अरे मैं तो भूल गई, मेरे प्यारे से बच्चों को नींद आई है। अभी तुम्हारी ये चाचा चाची को निकला कर अभी बाहर निकाल कर फेंकवाती हूँ। अरे ओ सासू माँ जी। बोलो बेटा भाऊ, क्या बात हो गई? जब आप अपने बेटे का रूम नहीं बनवा सकती तो फिर शादी क्यों कराई? मैं तो अपना जहेज भी लेकर आई थी और अपने पिताजी से कहकर ससुराल में रूम भी बनवाया था। तो अब मेरे रूम में अपने बेटा और बहू को क्यों बिठाया हुआ है? मेरे बच्चों को नींद आई है, जल्दी उन्हें उठाएं। अरे मेरे पोता पोती को नींद आई है, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा अपने चाचू का लिहाज कर लो, उसके रिश्ते का है। क्या सोचेगा मेरी पत्नी के सामने? मेरे भतीजा भतीजी ने इज्जत ही नहीं रखी, मुझे निकाल बाहर फेंका रूम से। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा और इंतजार कर लो। उलुलुलु आ मेरा पाला बच्चे। अच्छा नहीं नहीं नहीं, हमें अपना रूम में ही सोना है। नहीं नहीं नहीं, निकालो निकालो। नहीं दादी, हमें अपना रूम में सोना, हमें नींद आई है। नहीं नहीं, दादी की बात नहीं रखना, बड़ी कोई प्यारे बच्चे हो। चलो तो भाई मैं दिखाती हूँ नई बहू को सासू माँ का प्यार। चलो भाई, अब बजेगा दीपक की शादी का बैंड बाजा। अब तुम सबको रोज देखने के लिए मिलेगी सास और बहू की रेसलिंग। अरे ओ सासू माँ, सुनिए ना। बोलो बहू, क्यों आवाज दी मुझे? आपसे बोलना ये था कि आप कह रही थी ना ससुर जी से कि जहेज नहीं तो फिर ये रिश्ता भी नहीं। मेरा कहना ये था कि आप ये सोचें कि जहेज में बहू नहीं, नौकरानी चल कर आई है आपके पास। जरा मेरी इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप जरा अपने बेटे और बहू को निकालें मेरे रूम से। दीपक, थोड़ा ये फैन ऑन कर देना, बहुत गर्मी लग रही है। तेरे बाप ने जहेज में नहीं लेकर दिया ये पंखा, जो लाडो रानी बड़े मजे से कह रही है। दीपक, पंखा तो चलाते था, मुझे गर्मी लग रही है। ये पंखा मेरी बड़ी बहू सुनीता अपने जहेज में लाई है, उसके बाप ने दिया है उसके जहेज में। पंखा जिसके भी जहेज से आया है, पर है तो चलाने के लिए ना सासू माँ। मुझे अपने इस कड़वे मुंह से सासू माँ मत बोल, समझ आई? और तो और बड़ी जुबान निकल रही है तेरी शादी के पहले ही दिन में। ऐसा ना हो खींच कर बाहर निकाल दूं। सिर्फ सासू जी बोला कर, माँ मत बोला कर। मैं तेरी माँ नहीं लगती, सासू लगती हूँ, सासू। ये मेरी बड़ी बहू का कमरा है, जल्दी से निकल, उठ। वो आ रही है, उसके बच्चों को नींद आई है, वो सोएगी इधर। सासू माँ, क्या हो गया है आपको? दीपक भी मुझसे इसी लहजे में बात कर रहा है, आप भी मुझसे इसी लहजे में बात कर रही हैं। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और तो और आपने मेरी रस्म भी नहीं की और रूम से भी निकाल रही हैं। क्या हो गया आप सबको? शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। जब रिश्ता लेने आई थी तो आपने ये कहा था कि तुम्हें बहू नहीं बेटी बना के लेके जा रही हूँ। मैं तो भूल में थी, मुझे क्या पता तुम्हारा बाप तुम्हें जहेज में फूटी कोरी भी नहीं देगा। रिश्ता तो क्या तुम्हारी गली से भी मैं नहीं गुजरती। ज्यादा मत थकाओ मुझे, उठो यहाँ से। मेरी बड़ी बहू और उसके बच्चों ने सोना है। फालतू बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास, भिकारन बहू। और हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई थी। तुम्हारे लिए एक अच्छा मशवरा है, अपने बाप से कहो जहेज में मुझे ससुराल में एक रूम बना लो, अगर तुम्हें रूम चाहिए तो। हाँ चलो भाई, चलती हूँ। दीपक, मैंने सब नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ होगा। दीपक, मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे घर वालों के बारे में ऐसा नहीं सोचा था जैसा तुम सब लोग मेरे साथ कर रहे हो। ठीक है, फिर अच्छे बन जाएंगे, जहेज ले आओ।
हटो साइड पे, जगह दो मुझे। प्रेम और सुनीता और टिंकू और पिंकी अपने रूम में सो रहे हैं। प्रिया टीवी लाउंज में सो रही है। घर काफी छोटा है तो इसीलिए सारे घर वाले अपनी अपनी जगह बना लेते हैं सोने के लिए। सासू माँ और ससुर यहाँ गार्डन में सो रहे हैं। ये खुले आसमान में लेटते हैं। इन्हें अच्छी नींद आती है, अच्छी हवा में अपनी चारपाई रखकर। प्रिया ने अपनी नई भाभी का बिस्तर यहाँ रसोई में लगाया है और दीपक यहाँ सो रहा है रसोई में ही। ये क्या, हमारा बिस्तरा यहाँ रसोई में लगाया है? दीपक मेरी बात सुनो। क्या है, सोने भी नहीं देती अब मुझे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बोलो। दीपक, हमारा बिस्तर यहाँ रसोई में क्यों लगाया है? मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। अच्छा, यहाँ मैडम को नींद नहीं आएगी? हाँ, अपने बाप को कह दो फिर रूम बना ले। नींद नहीं आएगी? चुपचाप आकर यहाँ लेट जाओ। हाँ, और मुझे भी सोने दो। और ये येलो वाली लाइट जलती रहे शादी की, और ये वाइट लाइट बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आती वरना। पिताजी, आपको इन लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो प्यार के नहीं, पैसों के भूखे। मीना घर की सारी लाइटें ऑफ कर अपने बिस्तर में सोने के लिए जाती है। मीना ने सोने से पहले अपना पल्लू हटाकर इस साइड पे रख दिया है। अब वो सोने चली। पता नहीं ये सभी घर के लोग सुबह मेरे साथ क्या करेंगे। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, अभी सो जाओ। क्या करूं मीना, सो जाओ अभी तुम, वरना इन्होंने तुम्हें अपनी बातों से मार ही देना था। और यहाँ पर घर के सभी लोग सो रहे होते हैं।